इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि एक ठंडे इलाके का शिकारी अपने किसी व्यक्ति को बताता रहता है कि तुम जानना चाहते हो ना, मैंने अपना बंदूकों को क्यों फेंक दिया। क्योंकि मैंने एक इंसान को देखा जिसने बगैर किसी हथियार को यूज़ किए हुए सिर्फ अपने हाथों से एक पोलर बेयर को जान से मार दिया। और कहता है, क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि कोई इंसान बगैर किसी हथियार के 700 किलो का पोलर बेयर को मार सकता है? तो वो इंसान किसी बस को भी पलट सकता है। और शिकारी कहता है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई दूसरा एनिमल पोलर बेयर को हरा सकता है। शिकारी कहता है, मेरी बातें सुनकर तुम्हें ये ज़रूर लगता होगा कि वो बेयर बीमार होगा, कमज़ोर होगा या बच्चा होगा। और शिकारी अपने पीछे उंगली दिखाकर कहता है, देखो इधर, इतना बड़ा बेयर है कि तुमने अभी तक नोटिस ही नहीं किया। और कहता है कि ये 720 किलो का है और मैंने इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और कहता है, मुझे नहीं लगता इस बेयर से ज़्यादा कोई और बेयर बेयर कहलाने के लायक होगा। उस आदमी को पंच और किक से पोलर बेयर की जान लेते देखने के बाद मुझे नहीं लगता मैं दोबारा गन पकड़ पाऊंगा। और फिर दिखाता है यूजिरो हानमा का, जो दौड़ते हुए पोलर बेयर से लड़ने के लिए जा रहा है। यूजिरो का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि उसका हाथ कुछ इंच तक अंदर घुस जाता है। यूजिरो अपने हाथ से भालू के हाथ को बड़े आराम से ब्लॉक करता है और अपने लेफ्ट लेग से भालू के लेफ्ट लेग में मार के उसे गिरा देता है। पोलर बेयर के खड़े होने के बाद यूजिरो उसके दिल को लोकेट करने के बाद उसके दिल में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। एक ही पंच से बेयर की जान निकल जाती है। और शिकारी कहता है, उस दिन मुझे लाल बाल वाला ज़्यादा खतरनाक बीस्ट लगा। और कहता है कि उसने उस पोलर बेयर को हम लोगों की तरह चमड़े और मीट के लिए नहीं मारा, क्योंकि वो मारने के बाद जाने लगा। यूजिरो को जाते देखकर शिकारी यूजिरो से कुछ ज़्यादा ही चौंक जाता है, क्योंकि यूजिरो का पीठ किसी शैतान का मुस्कुराता चेहरा उसे नज़र आता है। और शिकारी अपने आदमी को बताता है कि मैंने उस आदमी के पीठ में एक शैतान का चेहरा देखा था और ये कोई मेरे आंखों का धोखा नहीं है। और वो डीमन मुझे ऑर्क डीमन के जैसा लगा जो मुस्कुरा रहा था। और यूजिरो बिल्डिंग के पास पहुंच चुका है। यूजिरो जस्ट बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर में है। यूजिरो रस्सी लेके सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे कूदक जाता है। यूजिरो रनिंग में नीचे गिरते हुए रस्सी के हुक वाले साइड को फाइटिंग होने वाले फ्लोर में टूटे हुए विंडो से अंदर की ओर फेंकता है। रस्सी का हुक जाकर रेड में फंसता और वो सीधा उड़कर अंदर आ जाता है। सभी कोई देख के चौंक जाते कि आखिर यूजिरो अंदर कैसे आ गया। उतने में ही यूएस का लेफ्टिनेंट कमांडर हेलीकॉप्टर को नीचे की ओर लेके आ जाता है और बाकी को देखकर मन में खुश होता है। ये लेफ्टिनेंट कमांडर बाकी के फादर का बहुत पुराना दोस्त है। स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगा आपको इसके बारे में भी मालूम चलेगा। सभी की आंखें यूजिरो को देख के फट जाती है। सेक्रेटरी मन में सोचता है, ये यहाँ क्यों आ गया है। और यूजिरो कहता है, अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, तुम दोनों को देखने से लगता है तुम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। और कहता है, इसका मतलब तुम दोनों ने वार्म अप कर लिया है। राइट हैंड इनडायरेक्टली यूजिरो से कहता है, ये लोग काफ़ी देर से फाइट कर रहे हैं। यूजिरो कहता है, तुम दोनों पे अभी सिर्फ स्क्रैचेस है और एक सच्चे वॉरियर को सिर्फ मौत देकर ही हराया जा सकता है। सेक्रेटरी मन में सोचता है, क्या यूजिरो के लिए वॉरियर के प्राइड के सामने लाइफ का वैल्यू कुछ नहीं है। राइट हैंड मन में सोचता है, क्या यूजिरो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों जिंदा है तो वॉरियर कहलाने के लायक नहीं है। और यूजिरो कहता है कि तुम लोग लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग वॉरियर हो ना कि कायर। बाकी कहता है, हम लोग काफ़ी देर से लड़ रहे हैं फादर और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो यूजिरो कहता है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, बाकी तुम्हारे पास ज़िंदगी है तुम्हारी देने के लिए। और यूजिरो कहता है, अगर तुम इसे सही में फ़ाइट कर रहे हो तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। और खूब हंसने लग जाता। हानायामा कमज़ोर वर्ड सुनकर गुस्सा हो जाता और कहता, मैं तुमसे लड़ूंगा। अब सीन चेंज होता, बाकी की मॉम का दिखाता। बाकी की मॉम अपने रिंग को देख के पास्ट को याद करती है। बाकी की मॉम उस वक्त को याद करती है जब आकिजावा बाकी की मॉम को रिंग देकर वाइफ बना लेता है और वो दोनों एक छोटे से आइलैंड के विले में अपना हनीमून मनाते रहते हैं। और आकिजावा पीछे से आकर बाकी की अम्मी को कोट पहनाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हनीमून भी बना सकता हूँ। और कहता है कि तुम मेरी हिम्मत और खुशी हो, तुम्हारे दिल को दोबारा जीतने के लिए आज रात मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है। और कहता है, अगर किसी को आकिजावा ग्रुप के पार्टी में बुलाया जाता है इसका मतलब वो दुनिया के हाईएस्ट वीआईपी स्टेटस में आ चुका है। आकिजावा सच्ची में इम्मी बाकी की मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि बाकी की मॉम बहुत कड़े तौर पे बॉम और ब्यूटीफुल है। आकिजावा अपने पावर के इस्तेमाल करके बाकी की मॉम को सरप्राइज वाले खुशी का एहसास कराना चाहता है और वो इसीलिए सीरियसली तौर पे अपनी वाइफ को सभी कलीग और दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोच रहा है। और कहता है, आज रात मैं अपने सारे दोस्तों से तुम्हें मिलवाऊंगा। आकिजावा और इम्मी दोनों पार्टी वाले मैंसन होटल में पहुंच जाते हैं और आकिजावा फिर ये कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे ऑनर में किया है मेरी जान। और कहता है, दुनिया भर से मेरे सारे कलीग अपने बिजी लाइफ को पीछे छोड़कर इस पार्टी को अटेंड करने आए हैं।
और आकिजावा सभी को अपनी बीवी इम्मी से इंट्रोड्यूस कराता है तो सभी इम्मी की ब्यूटी की तारीफ करते हैं और उससे छोटे मोटे बातें बनाते हैं। लेकिन ये सब होने की वजह से इम्मी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। आकिजावा नोटिस करता है और इस मौके को नोटिस करता है और इम्मी से कुछ ऐसी बातें कहता है जैसे इम्मी को लगता है कि आकिजावा मुझे पूरी तरीके से समझ रहा है। और कहता है हो सकता है ये रूम में 100 आदमी हो लेकिन वो 100 आदमी इस वर्ल्ड को चलाने में रिस्पॉन्सिबल है। और कहता है कि तुम भी इस दुनिया की पार्ट हो और ट्रू सेलिब्रिटी हमेशा हाई क्लास लोगों के आसपास ही पैदा होता है। और कहता है जबकि तुमने मुझसे शादी कर ही लिया है अब तुम भी ट्रू सेलिब्रिटी हो चुकी हो। और सैम्पिंग देते हुए कहता है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टेटस। एमी सैम्पिंग लेकर थैंक यू कहती है। और आकिजावा कहता है मेन इवेंट का टाइम हो गया है। मेन इवेंट में फाइटिंग का नो होल्ड बार स्पेशल मैच होता है। एक तरफ बॉक्सिंग का चैंपियन रहता है, नो होल्ड बार यानी फाइटिंग स्टाइल मैटर नहीं करता। और दूसरी तरफ जूडो का फाइटर रहता है। जूडो का फाइटर बॉक्सिंग के फाइटर के हाथ को क्लच में डालकर तोड़ देता है और 13 सेकंड में मैच जीत जाता है। इम्मी फर्स्ट टाइम लाइव फाइटिंग देखती है, उतने में ही इम्मी को फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है। यूजीरो उसे घूरता रहता है। वो यूजीरो की तरफ देखती है, यूजीरो उसे स्केरी के साथ हैंडसम भी दिखता है तो वो भी उसे घूरते रहती है। आकिजावा नोटिस करता है कि उसका वाइफ का ध्यान कहीं और लगा हुआ है तो अम्मी से पूछता है इम्मी क्या हुआ अम्मी, लेकिन इम्मी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। यूजीरो को अजीब तरीके से घूरते रहती है तो आकिजावा गुस्सा होकर एक चाटा अम्मी को मार देता है। आकिजावा यूजीरो के पास जाकर कहता है कि तुम यूजीरो हानमा हो ना, जो बहुत ही कमाल के मर्सरीज के तौर पे जाना जाता है। मर्सरीज का मतलब होता है जो इंसान पैसा लेके कंट्री की तरफ से मिल के लड़ता है। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। और यूजीरो से कहता है तुम्हें फैशन का कोई सेंस नहीं है और चटनी उठा के यूजीरो के कपड़े में डाल देता है। आकिजावा कहता है अब तुम्हारा ड्रेस बेहतर लग रहा है। इम्मी आती है और कहती है ऐसा मत करो। यूजीरो इम्मी को टानकर सबके सामने किस कर देता है। आकिजावा और सभी लोग चौंक जाते। आकिजावा चाकू उठाकर यूजीरो को मारने जाता लेकिन यूजीरो इतना जोर से उछलता कि वो सीधा रिंग में जाकर लैंड करता। यूजीरो अपना गंजी उतार देता तो आकिजावा पूछता क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। और जूडो चैंपियन आकिजावा से कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा सर। और कहता है आकिजावा सर से रूड होने का तुम नतीजा भुगतोगे। अभी भी यूजीरो इम्मी को घूर ही रहा है। इम्मी पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि ये कैसा आदमी है। जूडो वाला कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लेकिन फिर भी मैं तुमसे डरूंगा नहीं। अभी भी यूजीरो अम्मी की तरफ ही देख रहा है। जूडो वाला अपना मोस्ट इफेक्टिव जूडो अटैकिंग टेक्निक से अटैक करता। यूजीरो जूडो वाला के अटैक के काउंटर में एक ऐसा एक्स किक उसके सर पे मारता कि वो नीचे धस जाता। आकिजावा यूजीरो को मॉन्स्टर कह देता। यूजीरो एम्मी को अभी भी घूर रहा है। एम्मी यूजीरो का एटीट्यूड देख के कांपने लग जाती है। घर आने के बाद आकिजावा एम्मी पे गुस्सा करता कि तुमने वहाँ क्यों नहीं कुछ बोला। और कहता है मैं समझता हूँ तुम उसके बारे में क्या सोच सकती हो। वो है अट्रैक्टिव विद चार्मिंग पर्सनैलिटी। हर लड़की उसके साथ एक राउंड होना चाहेगी। एम्मी कहती किसी भी हस्बैंड को अपने वाइफ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आकिजावा कहता है किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड को इस तरह से बात करने का रीज़न देना ही नहीं चाहिए। इतने में ही यूजीरो पीछे आ जाता है। गाइस हेलो गाइस, तो अब से हर वीडियो का 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि एक पार्ट में गजर गजर हो जाता है और थोड़ा ना प्रॉब्लम होता है बनाने में तो। और वैसे भी एडजस्ट तुम कर ही लोगे ना।